माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट। मैं हूँ आफरीन। आज अभिवृद्धि विकास के पार्ट्स का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट वाले पार्ट में हमने जाना था अभिवृद्धि और विकास किसे कहते हैं, उन दोनों में डिफरेंसेस क्या होती है, उनके प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। इस वाले सेकंड वाले पार्ट में हम आज जानेंगे विकास के आयाम क्या हैं, अभिवृद्धि की अवस्थाएँ क्या हैं, अधिगम किसे कहते हैं और विकास और अधिगम में संबंध क्या क्या होते हैं। मेरा ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे विकास के आयाम। तो विकास के मनोवैज्ञानिकों ने विकास के आयाम को कई पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो हम इसे एक एक करके पढ़ते हैं और इसको जानने का प्रयास करते हैं आखिर ये विकास के आयाम में कौन कौन से हैं और किस तरह से इनका विकास शिशु का विकास होता है। सबसे पहला है शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास में अगर हम बात करें तो शिशु का जो शारीरिक विकास किस तरह होता है, उसकी लंबाई, ऊंचाई, शरीर के अनुपात में धीरे धीरे वृद्धि होती है। जब शिशु इस दुनिया में आता है, उसका जन्म होता है, तो उसके अगर वज़न की बात करें तो वो 500 पाउंड का होता है। लंबाई की अगर बात करें तो अगर वो बालक है तो वो 20 इंच का होता है, अगर बालिका है तो 19.5 इंच का होती है। तो धीरे धीरे उसके शरीर का विकास होता है, धीरे धीरे डेवलप होता है वो। स्टार्टिंग में बालक अपने किसी भी काम को शिशु अपने किसी भी काम को करने के लिए सक्षम नहीं होता है, वो अपने माता पिता पर निर्भर करता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। धीरे धीरे जैसे उसका विकास होता है वो सभी काम को करने में करने लगता है। और बात करें अगर बालक का सही पोषण पर अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो बालक का शारीरिक विकास सही तरीके से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें मानसिक विकास किसे कहते हैं, तो शिशु के मानसिक क्षमताओं में या योग्यताओं में वृद्धि ही मानसिक विकास कहलाता है। शैशवावस्था में जो है बालक का जो मानसिक विकास है उसका साधन उसकी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, और बालक का शैशवावस्था में बहुत तेज़ी से मानसिक विकास होता है। और मानसिक विकास धीरे धीरे से बालक में कल्पना शक्ति, चिंतन करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, इस तरह धीरे धीरे उसके मानसिक विकास धीरे धीरे उसका होने लगता है। यदि किसी बालक का या किसी शिशु का मानसिक विकास तेज़ी से नहीं हो रहा है या सामान्य से कम हो रहा है तो उसके माता पिता और उसके शिक्षक को चाहिए उसका सही उपचार करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें सांवेगिक विकास किसे कहते हैं, तो सांवेगिक विकास संवेग से बना है। संवेग का मतलब होता है भाव। तो भय, क्रोध, स्नेह, खुशी, ये सभी क्या है, संवेग ही हैं। जिस तरह हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं मैकडूगल कहते हैं कि एक बालक में 14 मूल प्रवृत्तियाँ और 14 संवेग होते हैं। और वाटसन महोदय कहते हैं कि बालक जब इस दुनिया में आता है तो उसमें 3 संवेग पाए जाते हैं, जिसमें भय, क्रोध और एक स्नेह होता है। वहीं ब्रिजेश महोदय कहते हैं 1932 में उन्होंने अध्ययन किया, उन्होंने ये बताया कि बालक जब संसार में आता है तो उसमें कोई संवेग नहीं होता है, मात्र उत्तेजना पाई जाती है। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने अपने विचार प्रकट किए हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे जो स्टार्टिंग में आ जाता है बालक तो 2 वर्ष तक उसमें संवेग आ जाते हैं। लेकिन 5 वर्ष तक वो जब क्या कहते हैं समाज के साथ अंतर क्रिया करना शुरू करते हैं तभी उसके सारे संवेग क्रियाशील हो जाते हैं और धीरे धीरे संवेगों का विकास होता है। आगे हम बात करें क्रियात्मक विकास किसे कहते हैं, तो कार्य करने की शक्ति का विकास ही क्रियात्मक विकास कहलाता है। जिस तरह शिशु जब इस संसार में जन्म लेता है तो किसी भी काम को करने में सक्षम नहीं होता, धीरे धीरे जब उसके शरीर का विकास होता है तो विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करने लगता है और विभिन्न प्रकार के कार्यों में सहभागिता करता है, तो यही होगा क्रियात्मक विकास कहलाता है। नेक्स्ट बात करें तो भाषाई विकास किसे कहते हैं, तो भाषा यानी भाषा का विकास। जब शिशु जब आता है तो संसार में तो भाव विचारों को प्रकट करने के लिए, हालांकि शिशु की पहली भाषा क्रंदन होती है, लेकिन जब धीरे धीरे उसका विकास होता है तो वो टूटी फूटी भाषा बोलना शुरू करता है। अपने भावों को, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए वो संकेतों के माध्यम से अपने माता पिता को बताता है, लेकिन समय के साथ फिर वो धीरे धीरे डेवलप होता है और उसका भाषा का विकास होता जाता है। अगर सार्थक शब्द की बात करें तो एक शिशु जो है उसका अपने जीवन का सार्थक शब्द 10 माह की आयु में बोलना शुरू करता है। पहला शब्द उसका 10 माह की आयु में होता है, धीरे धीरे उसका विकास होने लगता है। 3 शब्द वो 1 वर्ष 3 माह में वो 3 शब्द बोलता है और 2 वर्ष में 272 शब्द बोलता है। इसी तरह धीरे धीरे उसके भाषा का विकास होता है, अपने भावों को वो प्रकट करता है और समाज में अंतर्क्रिया करते हुए अपनी भाषा का विकास कर लेता है। नेक्स्ट बात करें सामाजिक विकास किसे कहते हैं, तो समाज में रहकर सभी पहलुओं को सीखना ही सामाजिक विकास कहलाता है। एक बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है, वो परिवार में रहकर विभिन्न प्रकार की चीज़ों को सीखता है, जैसे दया है, कर्तव्य निष्ठा है, प्रेम है, इन सभी चीज़ों को वो सीखने का प्रयास करता है। फिर वो जब बाहर निकलता है क्या कहते हैं अपने
आस पड़ोस जाता है, मित्रों में बैठता है, विद्यालय जाता है, शिक्षक से संपर्क में आता है, तो विभिन्न प्रकार की चीज़ों को वो समाज में आता है। जब कनेक्ट हो जाता है तो समाज में रहकर वो नैतिकता, चरित्र का निर्माण, सामुदायिक भावना, इन सभी चीज़ों को सीखता है। धीरे धीरे उसका विकास होता है, तो ये सामाजिक विकास कहलाता है। नेक्स्ट आगे हम बात करें अभिवृद्धि की अवस्थाएं। वृद्धि मैंने ये बताया था, वृद्धि यानी शारीरिक विकास धीरे धीरे जो डेवलप होती है, एक समय आकर रुक जाती है, वही अभिवृद्धि कहलाती है। इसकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? इसमें सबसे पहले है बालक की जो पहली अवस्था होती है उसे शैशवकाल या शिशुअवस्था कहते हैं, जो जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में ये बालक के जीवन की सबसे पहली अवस्था होती है। इसमें बच्चा का मानसिक विकास बहुत तेज़ी से होता है, उसका शारीरिक विकास भी तेज़ी से होता है और इसमें अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसमें सामाजिकता का धीरे धीरे प्रारंभ होना शुरू हो जाता है और नकल की प्रवृत्ति पाई जाती है। बच्चा जिन चीज़ों को देखता है उन चीज़ों को करने का प्रयास करता है और बच्चे अंतर्मुखी स्वभाव के पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें बाल्यकाल। तो बाल्यकाल या बाल्यावस्था जो है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक की आयु होती है और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की आयु होती है। इसमें एज को या इस अवस्था को डर्टी एज कहा जाता है। इसमें बच्चा कपड़ों को बहुत गंदा करता है और मस्ती करता है, मस्ती करने में बहुत रहता है, चीज़ों को वो ध्यान अपने आप को नहीं दे पाता, इसीलिए डर्टी एज कहा जाता है। और धीरे धीरे इसमें जो बच्चे का मानसिक विकास जो है स्थिर हो, उसका क्षेत्र बढ़ जाता है, लेकिन मानसिक विकास स्थिर होकर के कम थोड़ा तीव्र गति से नहीं हो पाता है, लेकिन उसका क्षेत्र बहुत बढ़ जाता है। बालक चीज़ों को सीखने लगता है, जानने लगता है। और ये शिक्षक फ्रायड महोदय कहते हैं बाल्यकाल जो है किसी भी चीज़ सीखने के लिए सीखने का बहुत अच्छी आयु होती है। रही बात किशोरावस्था की, अगर हम बात करते हैं तो 12 से 18 वर्ष की किशोर अवस्था मानी जाती है। इसने हमारे साइकोलॉजिस्ट ने स्टेनले हॉल उन्होंने कहा है कि किशोर अवस्था आंधी और तूफान की अवस्था है, ये पतझड़ का काल है, ये बहुत कठिन काल है और ये सब उन्होंने कहा। इसको किशोर अवस्था को इस नाम से भी जाना जाता है, जो 12 से 18 वर्ष मानी जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रौढ़ावस्था किसे कहते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक इसकी आयु होती है, तो प्रौढ़ावस्था 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक परिपक्व प्रौढ़ावस्था और दूसरा है उत्तर प्रौढ़ावस्था। ये 18 से 40 है, फिर 40 से 65 मानी जाती है। नेक्स्ट हम बात करें वृद्धावस्था किसे कहते हैं या कहाँ तक इसकी आयु होती है, तो इसमें जो वृद्धावस्था होती है बहुत परिपक्वता की अवस्था होती है। इसमें अपने सभी विकास को सभी मतलब वो परिपक्व हो जाता है और धीरे धीरे एकदम वृद्ध की अवस्था में हो जाता है, जो 65 के ऊपर या उससे अधिक 65 या 65 से ज़्यादा हो जाते वृद्धावस्था के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करें अधिगम किसे कहते हैं, तो अधिगम का अर्थ ही होता है सीखना। ऐसी क्रिया जिसको करने से हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो उसे अधिगम कहते हैं। ऐसे अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपनी परिभाषाएं अलग अलग कही है। सर गेट्स महोदय कहते हैं व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है और अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और जिस तरह विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया उसी तरह अधिगम भी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें जो है कार्य, क्रिया और अर्जन ही अधिगम कहलाता है। इस प्रकार का अधिगम हम कहते हैं बच्चे जिस चीज़ों को सीखता है, जिस संसार में आता है तभी से अधिगम करना स्टार्ट कर देता है और चीज़ों उसके व्यवहार में परिवर्तन हो लगे। यदि आपके व्यवहार में परिवर्तन है तो आप अधिगम कर रहे हैं, यही अधिगम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें विकास का अधिगम से क्या संबंध होता है, तो सभी विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वो अधिगम से संबंधित होती हैं और बहुत महत्वपूर्ण, दोनों में एक घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि बालक का जिस प्रकार से विकास होता है वो चीज़ों को सीखते हुए उसके विकास के साथ साथ ही वो चीज़ों को सीख पाता है। जैसे खेल सी गतिविधि की अगर हम बात कर लें तो बालक की जो खेल गतिविधि है, जैसे शारीरिक विकास अगर हम बात करें तो छोटे बच्चों में इसे मानसिक और संज्ञानात्मक विकास में बहुत मददगार है। सभी बच्चों की खेल की गतिविधियों में सहभागिता हो, उनकी शारीरिक और मनोसामाजिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। मानसिक और भाषाई विकास के लिए या सामाजिक विकास में अधिगम को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। तो ये ओवरऑल आपका सारा हो गया। इसमें विकास के आयाम, वृद्धि और अवस्थाएं, अधिगम और विकास के अधिगम संबंध ये आज हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो नेक्स्ट हम मिलेंगे नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।
एंड टेक केयर।